Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. So as you know, हम क्या कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स. तो उसमें हमने लास्ट क्लास में क्लोर एल्कली प्रोसेस देख लिया था. ठीक है, मेन चीज़ ये है उसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, तो उसमें क्लोरीन बन रही है और एल्कली NaOH बन रहा है. ठीक है, तो एक चीज़ ये भी नोटिस कर लेना उसमें. तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है कैथोड पे, क्लोरीन लिबरेट होती है एनोड पे. ये सब हमने कर लिया था उसमें. और जो बाय प्रोडक्ट्स बने थे उसका हमने यूजेस भी देख लिए थे. तो अभी हम करेंगे क्या, ब्लीचिंग पाउडर. क्या देखेंगे अभी हम, ब्लीचिंग पाउडर. Chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. ब्राइन की उसमें क्या यूज हुई थी. अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन किया है ना, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं NaOH, Cl2 और H2, तो हम उनका यूजेस देख रहे हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं. तो जैसे एक प्रोडक्ट हमारे पास क्लोरीन आया, तो हम क्लोरीन का यूज देख रहे हैं कि कहाँ यूज होता है. क्लोरीन किस में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में. ठीक है, तो ये टॉपिक इस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से. ठीक है, हमने NaCl लिया, सोल्ट जो रॉक सोल्ट है उसका पानी में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की. तो उससे हमें क्या मिला NaOH, Cl2 और H2. तो अब हम ना ये जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं ना, इनका यूजेस देखेंगे फर्दर ये कहाँ यूज होते हैं. तो उसमें हम पहले क्लोरीन का यूज देख रहे हैं कि कहाँ है. क्लोरीन का यूज कहाँ है. ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, अगर हम क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट करवाए, CaOH होल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ड्राई स्लेक्ड लाइम, COH2 को क्या बोलते थे, हमने चैप्टर 1 में किया है, स्लेक्ड लाइम. ठीक है, तो CaOH2 प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O. CaOCl2 क्या होता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर. इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. क्या बोलते हैं इसे हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम आता है. ठीक है, wood pulp in paper factories, for bleaching wood pulp in paper factories. ठीक है, पेपर को कलर देने के काम आता है, उसको क्लीन करने के लिए काम आता है. एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है, क्योंकि क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है. ठीक है, CaOCl2. एंड किस में काम आता है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स को निकालने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है. नेक्स्ट है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, ये हमारी किचन में यूज होता है. एक तो फास्टर कुकिंग के लिए, क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए. फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या होता है, बेकिंग सोडा. ठीक है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. अब देखो कैसे बना, जो हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस था NaCl उसमें यूज हुआ था, तो NaCl का हम यूज पढ़ रहे हैं आगे. तो बेकिंग सोडा बनाने में कैसे काम आता है, NaCl को हम वाटर, CO2 और NH3 अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं. NaCl को हम H2O, CO2 और NH3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं. देखो ये जो रिएक्शंस है ना, अभी थोड़ी सी और रिएक्शंस आएंगी, ये आपको एज इट इज जल्दी से लर्न नहीं होंगी और आपको लगेगा कि हाँ हमें तो लर्न हो गई. बट जब तक आप इन्हें 5 टाइम्स अपने हाथ से लिख के नहीं देख लोगे ना, तब तक लर्न नहीं होंगी. ठीक है, तो आपको इन्हें बार बार लिख के देखना पड़ेगा. ठीक है, NaCl, H2O, CO2 एंड NH3 आपने रिएक्ट करवाया तो क्या बनता है, NH4Cl, NH4Cl और NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, ये क्या होता है आपका बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा का कोई नाम पूछे तो क्या होता है, फॉर्मूला पूछे तो NaHCO3, केमिकल नेम पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट.
अगर हम बेकिंग सोडा को हीट कर दे, अगर हम बेकिंग सोडा को क्या कर दे, हीट कर दे, तो क्या मिलेगा, Na2CO3H2 और CO2, Na2CO3H2O प्लस CO2, तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, ओके। इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये जो 10 है ना, ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये क्या है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जस्ट 10 एक Na2CO3 के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। तो नाम पूरा लिख लेना, सोडियम हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 फॉर डेका। वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, Na2B4O7 होता है, बोरेक्स ऐसा दिखता है, Na2B4O7। ये लर्न करने आपको सारे यूजेस। क्या क्लीनिंग है, वॉशिंग, नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग तो एज ए क्लीनिंग एजेंट है, ठीक है। इन सब में वॉशिंग सोडा होता है। इट इज बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, कभी कभी हम क्या होता है ना, जब हम माउंटेन्स में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो हम सोप से अपने हैंड्स वॉश कर रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम कब से हम पानी से धो तो रहे हैं, बट सोप रिमूव नहीं हो रही, सोप हमारे हैंड से रिमूव नहीं हो रही। तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वाटर हार्ड होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। तो हार्डनेस भी दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो तो अगर आप पानी को बॉईल कर दोगे रिमूव हो जाएगी, बट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अलग अलग केमिकल मेथड्स यूज होते हैं। तो हमारा जो Na2CO3 होता है वो किसके लिए यूज होता है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि हमने किया था बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के भी कुछ यूजेस हैं। ये किस में काम आता है, एक तो ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड एडिबल एसिड, अगर हम बेकिंग सोडा में NaHCO3 में अगर हम थोड़ा सा एडिबल एसिड, मतलब जो खाने वाला एसिड जिसे हम खा सकते, कंज्यूम कर सकते हैं, वो वाला एसिड डाल दी, जैसे टार्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, हाँ, बहुत ही लाइट सा एसिड डाल दी, तो वो क्या बनता है, हमारा बेकिंग पाउडर। अब अगर हम बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं या हीट करते हैं, अगर हम बेकिंग पाउडर को, ये बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड का H पॉजिटिव आयन आ गया, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है, प्लस सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा। सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। तो जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है ये किस काम आती है, टू मेक द केक फ्लफी, टू मेक द केक फ्लफी, केक को फुलाने के काम आती है, टू मेक द केक फ्लफी, ठीक है। तो अगर हम NaHCO3 को भी हीट करते हैं, मतलब वॉशिंग जो हमारा बेकिंग सोडा है इसको भी हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है भाई, Na2CO3 H2 और CO2। तो जो CO2 है वो हमें इन दोनों केसेस में मिल रही है, बट टू मेक द केक्स फ्लफी तो हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर।
इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा। भाई बेकिंग सोडा को हीट करने पे भी CO2 मिल रही है, बेकिंग पाउडर को हीट करने पे भी CO2 मिल रही है, तो हम बेकिंग पाउडर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बेकिंग अब सोडा को अगर हम हीट करते हैं तो CO2 के साथ साथ हमें Na2CO3 भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? Na2CO3। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिक। ये क्या होता है? बेसिक। और बेस क्या होता है? बिटर। तो ये आपके केक को कड़वा बना देगा, ये आपके केक को क्या बना देगा? कड़वा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर। तो इसलिए ये CO2 यूज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वाई बेकिंग पाउडर इज यूज टू मेक द केक फ्लफी रादर देन बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप लिखोगे ऑन, पहले तो ये दोनों रिएक्शन लिखोगे और ये बताओगे ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर वी गेट CO2, दिस CO2 इज यूज टू मेक द केक फ्लफी, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा we get Na2CO3 plus H2 and CO2. So Na2CO3 is basic in nature which makes the cake bitter. Okay, so that's all for this module. In next module we'll be studying about water of crystallization. Thank you.